सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती है। पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास रखता है वह पापी गतिविधियों और पवित्र जीवन में उन्नति के लिए सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। मूल सिद्धांत केवल उपवास रखना नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास और प्रेम को बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास रखने का असली कारण शरीर की मांगों को कम करना व हरे कृष्ण महामंत्र का जप अधिक से अधिक करके प्रभु की सेवा में अपना समय लगाना है। लोक परमार्थ सेवा समिति एकादशी की महिमा को भजन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ, बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त 5 जून 2021 को सुबह 4:07 से शुरू होकर 6 जून 2021 को सुबह 6:19 तक रहेगा। पंडितों की माने तो अपरा एकादशी व्रत रविवार को करना ही उत्तम रहेगा। दरअसल जिस तिथि में सूर्योदय माना जाता है उस तिथि में व्रत करना उत्तम रहता है। 6 जून को रविवार को सूर्योदय के बाद एकादशी का व्रत रखना उत्तम रहेगा। पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें। सुबह की शुद्धि के बाद पूजा के लिए चौकी लगाएं। उस पर स्वच्छ आसन लगाकर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। विष्णु जी को चंदन का टीका लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। तुलसी अवश्य चढ़ाएं। सुपारी, लौंग, धूप दीप से पूजा करें व पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। अब व्रत संकल्प करें और विष्णु भगवान की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इस दिन भोजन में केवल फलाहार लें। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल, कपट, झूठ, परनिंदा जैसी बातों से बचना चाहिए। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली और सारे पापों से मुक्त करने वाला है। आइए अपरा एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में महेशध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर और धर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा प्रेतात्मा के रूप में उस पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। प्रेतात्मा होने की वजह से वह उस जगह से आसपास उत्पात भी करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप गुजरे तो उन्होंने उस प्रेत को अनुभव किया और देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया और सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति भी दिलाई और इसके लिए स्वयं भी अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इसी प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु उसका कल्याण करते हैं। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्णा। आस्था ज्योति पे हमारे वीडियोस को लाइक तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।